नमस्कार दोस्तों, ओवरलोड इंडिया पे आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा विस्तृत वीडियो जिसमें हम टाटा मोटर्स की पूरी नई BS6 फेज़ 2 रेंज आपको दिखाएंगे। सबसे छोटे एस गोल्ड से लेकर सबसे बड़े प्राइमा टिपर तक टाटा मोटर्स ने उनकी हर एक गाड़ी का नया अपग्रेडेड मॉडल लॉन्च किया है। जैसा कि आप जानते ही हैं, 1 अप्रैल 2023 से पूरे देश में भारत 6 की फेज़ 2 लागू हो चुकी है। अब फेज़ 2 और फेज़ 1 में क्या फ़र्क है ये तो आज हम आपको अच्छे से बताने वाले हैं। लेकिन खास बात यह है कि टाटा मोटर्स ने फेज़ 2 के लिए अपनी पूरी रेंज में जो भी बदलाव किए हैं वह सिर्फ प्रदूषण घटाने के लिए नहीं है, बल्कि उसके ऊपर टाटा मोटर्स ने हर एक मॉडल में माइलेज की सुधारना, पिकअप की सुधारना, नए फीचर्स, बेहतर सेफ्टी, ऐसे कई सारे बदलाव किए हैं। और ये सारे फायदे पेश करने के लिए आज टाटा मोटर्स ने हमें उनके विशाल R&D सेंटर पर निमंत्रित किया था। तो चलिए आगे देखते हैं वहाँ पर हमने क्या देखा। लॉन्च इवेंट की शुरुआत हुई टाटा के पुणे प्लांट में उनके भव्य ऑडिटोरियम में, जहां टाटा के वरिष्ठ अधिकारियों ने वहां पर मौजूद सारे मीडिया को उनकी नई रेंज के बारे में बताया। शुरुआत की राजेंद्र पेटकर जी ने, जो टाटा मोटर्स के CTO हैं। उन्होंने फेज़ 2 और फेज़ 1 के नियम में क्या फ़र्क है ये सारे मीडिया को बेहतरीन रूप से समझाया। उन्होंने बताया कि फेज़ 2 में PEMS यानी कि पोर्टेबल एमिशन मेजरमेंट डिवाइस द्वारा रियल वर्ल्ड एमिशंस का टेस्टिंग किया जाएगा, अथवा IUPR यानी कि इन यूज़ परफॉर्मेंस रेशो भी टेस्ट किया जाएगा। कुल मिलाकर फेज़ 2 कंप्लायंट गाड़ियां सालों पुरानी होने के बाद भी अपना प्रदूषण काबू में रखेंगी। ये RDE नॉर्म्स का असली फायदा है। उसके बाद आए अनिरुद्ध कुलकर्णी, जो टाटा मोटर्स के इंजीनियरिंग हेड हैं। उन्होंने प्रदूषण पर नियंत्रण बढ़ाने के साथ साथ सारी फेज़ 2 रेंज में बेहतर माइलेज, सेफ्टी फीचर्स, ड्राइवर कंफर्ट, बेहतर पिकअप, अच्छी लोडिंग क्षमता और कनेक्टिविटी में जो सुधारणा की गई है उसके बारे में बताया। उनके बाद आए टाटा मोटर्स के अलग अलग श्रेणियों के लीडर्स। तो चलिए आगे देखते हैं उन्होंने हर एक मॉडल के बारे में क्या बताया। शुरुआत हुई सबका लाडला छोटा हाथी टाटा एस गोल्ड से, जिसने पिछले 18 साल में अपने देश के 25 लाख लोगों को रोजगार दिया है। उसका फेज़ 2 मॉडल अब नए लुक में गोल हेडलैम्प्स के बजाय चौकोर आकार के हेडलैम्प्स के साथ आएगा, जो 5 गुना ज़्यादा रोशनी देते हैं। और तो और अब स्टीयरिंग भी 30% हल्का हुआ है। सेफ्टी के लिए हेडरेस्ट आ चुके हैं और पेट्रोल, डीजल अथवा CNG तीनों में बेहतर पावर, ज़्यादा टॉर्क और साथ में माइलेज भी बढ़ाया गया है। एस के ऊपर इंट्रा रेंज आती है, जिसमें 1000 किलो पेलोड वाली V10, 1300 किलो वाली V30 और 1500 किलो वाली V50 तीनों में पावर स्टीयरिंग मिलता है। और V50 में 9.25 फीट तक लंबी लोड बॉडी मिलती है। इंट्रा के सारे फेज़ 2 मॉडल्स में अब बेहतर पावर और टॉर्क मिलता है और माइलेज भी 3 से 5% बढ़ गया है। उसके ऊपर योद्धा रेंज है, जिसमें फेज़ 2 भी LNT टेक्नोलॉजी के साथ पास किया है। मतलब उसमें कोई एडब्लू यानी कि यूरिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं। इतना ही नहीं, अब फेज़ 2 योद्धा को पूरे 20,000 किलोमीटर के बाद ही सर्विस करना पड़ेगा, उससे पहले नहीं। और योद्धा की खासियत तो सबको पता है, जो है उसका तगड़ा परफॉर्मेंस, जो 2 टन पेलोड के साथ 30% की ग्रेडेबिलिटी देता है, यानी कि तीव्र ढलांग चढ़ने की क्षमता। उसके ऊपर आती है ILMCV रेंज, यानी कि 407 से लेकर T19 अल्ट्रा मॉडल तक।
टाटा मोटर्स ने अपने मशहूर 4SP इंजन को अब और भी ताकतवर बनाया है। फेज 2 में सबसे बड़ा बदलाव ये है कि 712 से लेकर 1112 में अब 3.3 लीटर इंजन के बजाय 125 हॉर्स पावर और 360 Nm टॉर्क वाला नया 3 लीटर 4SP फेज 2 इंजन मिलेगा। अल्ट्रा T7 में भी अब 100 HP 4SP इंजन के बजाय 125 HP रेटिंग वाला इंजन मिलेगा। इसके अलावा ILMCV रेंज के काफ़ी मॉडल्स में लो रोलिंग रेजिस्टेंस टायर्स, यूनिटाइज्ड हब बेयरिंग्स, 4G कनेक्टिविटी का पर्याय वो भी अब उपलब्ध है। हेवी व्हीकल रेंज की बात की जाए तो पूरी रेंज में लाजवाब पावर और टॉर्क की सुधारना हुई है। 28 टन ट्रक में अब 180 HP के बजाय 230 HP का रेटिंग मिलता है और 850 के बजाय 950 Nm का टॉर्क। 31 टन ट्रक में और 40 टन ट्रैक्टर ट्रेलर में अब कमिंस 5.6 लीटर इंजन के बजाय 6.7 लीटर इंजन मिलता है, जो 250 HP और 950 Nm टॉर्क दे रहा है। कार कैरियर मार्केट के पसंदीदा 40 टन ट्रैक्टर में अब एक और इंजन का पर्याय भी आ गया है, जो है टाटा का 5 लीटर 4 सिलेंडर 200 हॉर्स पावर इंजन। और श्रेणी के सबसे लोकप्रिय यानी कि 48 टन ट्रक में तो 250 के बजाय 300 HP पावर मिलती है। इसी के साथ पूरी हैवी व्हीकल रेंज में फोटा यानी कि ओवर द एयर अपडेट्स और डायग्नोस्टिक्स भी उपलब्ध है। दोस्तों, रही बात वैन्स और बसेस की, तो शुरू करते हैं मैजिक से, जो सबसे किफ़ायती 10 सीटर पासिंग वाली गाड़ी है। फेज 2 मॉडल में 5 स्पीड गियर बॉक्स आ चुका है, जिससे माइलेज और पिकअप दोनों में सुधारना हुई है और इको मोड, USB चार्जर अथवा गियर शिफ्ट एडवाइजर जैसे फीचर्स भी आ चुके हैं। विंगर के फेज 2 मॉडल में भी इको मोड और गियर शिफ्ट एडवाइजर जैसे फीचर्स मिलते हैं, जिससे माइलेज सुधरता है और उसका नरम सस्पेंशन, आरामदायक सीट्स और दमदार स्प्लिट AC तो आप जानते ही है। बड़ी बसेस में अल्ट्रा, स्टार बस और सिटी राइड तीनों के फेज 2 मॉडल्स में स्टीयरिंग, क्लच और ब्रेक को हल्का और आरामदायक बनाने पे खास ध्यान दिया हुआ है और उसके साथ बस की आवाज़ और वाइब्रेशन घटाने में भी फेज 2 में क्रूज कंट्रोल, यूनिटाइज्ड हब बेयरिंग, गियर शिफ्ट एडवाइजर और 4G टेलीमैटिक्स जैसे फीचर्स भी आ चुके हैं। दोस्तों, टाटा मोटर्स ने अपनी पूरी फेज 2 रेंज मीडिया को पेश की, उसके सारे फ़ायदे, नए फीचर्स बताए। टाटा के वरिष्ठ अधिकारियों ने हमारे सारे सवालों के जवाब दिए और मीडिया के साथ पूरा दिन बातचीत की, विचार विमर्श किया। इस बात की दाद देनी पड़ेगी। पूरी मीडिया इस लॉन्च इवेंट से काफ़ी प्रभावित थी और अपने दर्शकों को बताने के लिए ढेर सारी जानकारी लेकर मीडिया ने टाटा मोटर्स को अलविदा कर दिया।